जब 10-10 पुत्र संपन्न हुए, उसमें एक बेटी का भी जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। परीक्षित बोले, महाराज इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते थे, कैसे अपनी लीला करते थे? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। जितनी पटरानियां थी उनको हमेशा प्रसन्न रखते थे। खूब सारा परिवार, राधा, रुक्मणी, लक्ष्मणा, सत्यभामा, मित्रवृंदा, जामवंती के साथ प्रेम से रहते, आनंद के साथ रहते। तो राधा रानी वो ठाकुर जी की प्रिय है। भागवत जी में राधा जी का कहीं नाम नहीं। सुखदेव जी के गुरु है राधा रानी, और जैसे ही सुखदेव जी अपने गुरु जी का ध्यान करते तो सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती। इसलिए कहीं भी भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं। और राधा के बिना श्याम आदि, राधा की शक्ति कन्हैया, कन्हैया की शक्ति राधा, राधा ही आत्मा है। तो भगवान बड़े प्रेम से उनके साथ, आनंद के साथ रहते। लक्ष्मण, जामवंती, सत्यभामा और अपने 8 पटरानियों में ठाकुर जी महाराज सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो सत्यभामा से करते हैं। जो कल्प वृक्ष भी था वो सत्यभामा के ही आंगन में था। ठाकुर जी तो प्रेम सबसे करते हैं। इधर एक दिन ठाकुर जी के मन में शंका हुई कि 16,108 रानियां हैं, इसमें सभी लोग अच्छे हैं, सभी रानियां अच्छी हैं, लेकिन कोई अपनी जिद करता है, कभी कोई बात कर लेते हैं, लेकिन ये रुक्मणी कभी कुछ नहीं कहती। रुक्मणी हमेशा चुप रहती है, कोई जवाब भी नहीं देती। तो क्यों ना रुक्मणी की परीक्षा ली जाए। ठाकुर जी एक दिन रुक्मणी जी के कक्ष में गए और चुपचाप बैठ गए। इधर रुक्मणी बैठी है और बगल में ही कृष्ण कन्हैया बैठ गए, लेकिन आज कृष्ण का चेहरा प्रफुल्लित नहीं है। आज ऐसी अवस्था में बैठ गए जैसे नाराज है। रुक्मणी तो काफी देर चुप रही, लेकिन जब रुक्मणी से रहा नहीं गया तो रुक्मणी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया क्या बात हो गई, आप नाराज दिख रहे? कन्हैया तो जानना चाहते थे कि रुक्मणी मुझे क्या कहती है, कैसा प्रेम करती है, ये हमेशा शांत रहती है, अपने मन के विचार नहीं प्रकट कर रही। तो आज जैसे रुष्ट कन्हैया जी हुए, रुक्मणी ने कन्हैया जी को खूब मनाया। और जब कन्हैया को पता लगा कि रुक्मणी अब ज्यादा ही नाराज होने लग गई कि काफी देर से मना रही है, तब कन्हैया ने मुस्कुरा कर रुक्मणी की तरफ देखा। रुक्मणी के खूब भाव रुक्मणी जी हो गई। तब रुक्मणी जी को आनंद आया। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। तो ऐसे मीठी रस से भरे हुए रुक्मणी जी महाराज, रुक्मणी जी, लक्ष्मणा जी, मित्रवृंदा आनंद के साथ अपने परिवार के साथ रहते हुए बड़े भाव से एक भाव गाएं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। मीठे रस से भरोरी राधा